हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं, नंबर सिस्टम, और हिंदी में हम लोग लिखा हुआ रहेगा संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति में इसका परिचय, संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले हम लोग संख्या को समझेंगे। संख्या, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? संख्या। ठीक है, यानी कि नंबर को सबसे पहले हम, यानी कि संख्या को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, संख्या क्या है, इसका परिचय, पूरी तरीके से परिचय को समझेंगे। जैसे में संख्या, सबसे पहले यह आता है कि संख्या होता क्या है या संख्या कहते किसे है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जितने भी हम लोग ये सब लिखते हैं, सब सारा का सारा क्या है? सारा का सारा क्या है? संख्या है। संख्या है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अंक है ना, अंकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किसी में 2 अंक है, किसी में 3 अंक है, किसी में 6 अंक है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों को, एक या एक से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग तो कहा था कि संख्या, अब संख्या किसे कहते हैं हम लोग ये लोग समझ चुके हैं। अब ये समझेंगे, चलिए जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, एक आध बार और समझाते हैं। जैसे में देखिए कि संख्या एक या तो एक से अधिक अंक होगा, या तो एक अंक होगा या एक से अधिक अंक होगा। अब अंक क्या होता है? जो हम लोग अंक टोटल 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल संख्या जो है इन 10 अंकों से मिलकर ही बना होता है। कितने अंकों से? 10 ही अंकों से। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए, जैसे कि 807, 9650, कुछ भी लिख दीजिए, 4 अंक 5 अंक, कुछ भी डिजिट के, है ना। सारा का सारा क्या है? संख्या है। तो हम लोग यहाँ इत्यादि डाल दीजिए, इत्यादि। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं या तो 3 अंक या 3 से ज्यादा है ना, या तो 1 अंक या 1 से ज्यादा अंक है या नहीं है ना। या तो मान लीजिए 1 अंक के, या तो 9 लिख दें, या 1 से ज्यादा अंक है ना, तो यही लिखा हुआ, 1 या 1 से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं। 1 या 1 से अधिक अंकों को क्या कहेंगे? संख्या कहते हैं। 1 या 1 से अधिक अंक एक साथ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ 1 से अधिक अंक एक साथ लिखा है ना। इसमें भी देखिए 1 से ज्यादा अधिक अंक लिखा हुआ है ना, इसमें भी लिखा हुआ है ना 1 से ज्यादा अधिक अंक, इसमें भी 1 से ज्यादा अधिक अंक। तो वही लिखा हो, 1 से अधिक अंक है। ठीक ना, 1 या 1 से अधिक अंकों को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। 1 या 1 से अधिक लिखे हुए अंकों को, या लिखे अंकों को, 1 या 1 से अधिक लिखे अंकों को संख्या कहेंगे। ये ना, ठीक है, 1 या 1 से अधिक अंकों को संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या के, दूसरा का हम लोग क्या जानेंगे? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, संख्या का प्रकार जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है ना, ये छोटा मोटा वर्ड मीनिंग हम लोग कवर करते चलेंगे।
टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग ये समझेंगे क्या कि संख्या के कितने प्रकार है और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हम लोगों को पहला प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को एन से, यानी कि प्राकृत संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। समझिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है? जो हम लोग गिनती गिनते हैं ना, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से शुरू होता है और अनंत की ओर जाता है, जिसका कोई अंत न होता। अनंत कहने का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो हम लोग गिनती भी उसी तरीके से गिनते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को लिखते हैं क्या कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को, हाँ, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृत संख्या देख लीजिए। उदाहरण में प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इत्यादि कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग प्राकृत संख्या को समझ लिए। तो प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या के अंदर न बहुत सारी संख्याएं आते हैं। प्राकृत संख्या के अंदर बहुत सारी संख्याएं हैं। आपको सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, भाज्य संख्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है ना, 4 संख्या 5 है। पहला सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये 4 संख्याएं इसके अंदर, प्राकृत संख्या के अंदर 4 संख्याएं आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको बारे में बाद में ये लोग 6th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों जो हम लोगों का कवर चाहिए वही हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए पहला हम लोग देंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, अब दूसरा का इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इतना आप समझ गए, तो इतना आप इसको उतार लीजिए। चलिए, तब हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या को, नोट में याद रखिएगा, प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, यानी n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या को n, ठीक है ना, कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता। ठीक है, दूसरा का इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, दूसरा का इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। दूसरा का क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि होल नंबर क्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो हम प्राकृत संख्या की एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे हैं? जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या तो कहेंगे प्राकृत संख्या का पहले शून्य के साथ प्राकृत संख्या को होल मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। या 2 तरीका से लिखेंगे। क्या तरीका लिखेंगे? पहले समझिएगा कि 0, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। क्या से शुरू होता है? 0 से, ऐसे .7 8 ... यहां से हम लोग तो इसको क्या कहते हैं?
अभी हम लोग पढ़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, या तो प्राकृत या तो प्राकृतिक, दोनों लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्राकृत भी मिलेगा और प्राकृतिक भी लिखे हुए मिलेगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो के साथ प्राकृत संख्या, जीरो के साथ है ना, तो जीरो के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पहला हम लोगों को क्या हो जाएगा, जीरो यानी कि शून्य, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य, यानी कि शून्य के साथ, शून्य के साथ प्राकृत, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। या तो एक तरीका से और लिख सकते हैं, एक तरीका से और क्या लिख सकते हैं, जो संख्या शून्य यानी कि जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एक और परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले, या तो ये लिख लें या तो ये लिख लें, दोनों में से कोई आप लोग लिख सकते हैं, या तो ये लिख लीजिएगा या ये लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई लिख लीजिएगा। जो संख्या शून्य यानी कि जीरो से, जो संख्या शून्य से अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम लोग देखें कि जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। तो हम लोग देखिए कि एक से जो शुरू होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, और जो जीरो से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो संख्या जीरो से शुरू होता है यानी जीरो से अनंत तक, जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी जो संख्या शून्य से अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, या तो कहेंगे प्राकृत संख्या, ये है ना यहां से प्राकृत संख्या, तो शून्य के साथ प्राकृत संख्या, शून्य के साथ है ना, या दूसरा परिभाषा हम लोग देख सकते हैं, शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्ण संख्या को W से, कैपिटल W से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, W से। एक चीज और यहाँ नोट में हम लोगों को जगह नहीं मिला है यहाँ, इसलिए हम आप लोगों के यहाँ नोट में लिखवा दे रहे हैं, पूर्ण संख्या को कैपिटल W यानी बड़ा W द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब छोटे मोटे से बेसिक क्लास है यार, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको कौन को डाउट है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए इसके अंदर हम लोग तीसरा पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना है। क्या, पूर्णांक संख्या, कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, या तो पूर्णांक भी लिखते हो या पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग ये जान देंगे कि
पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिएगा कि जीरो के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके का जो संख्या होता है जीरो से पहले भी आप लोग सुने होंगे कि आप लोग इस तरह का संख्या का नाम सुने होंगे, साथ में एक और संख्या का नाम सुनेंगे -1, ऐसे भी सुनेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से देखिए तो ई है पॉजिटिव, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यहां पर भी डॉट 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 इत्यादि लिख लीजिए, यहां पर भी डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जितने भी संख्या है ये धनात्मक है, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है ना, ये धनात्मक संख्या है। और यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। और जीरो, ये तो जीरो है यानी कि शून्य। तो इसको हम कई तरीका से हम लोग इसको पूर्णांक को परिभाषा दे सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं यहां से तो हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं ना, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक, जैसे हम लोग इसमें परिभाषा दिए थे कि जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या, तो हम इसी में कहेंगे ऋणात्मक संख्या के साथ पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या के, यहां तक से तो ऋणात्मक है, यहां से तो पूर्ण है ना। तो ऋणात्मक संख्या के साथ पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक संख्या के साथ पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहेंगे। पहला हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं? ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के साथ पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या के साथ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। दूसरा का पहला हो गया। और दूसरा का इसका परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सभी ऋणात्मक धनात्मक, सभी है ना, सभी ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ सभी ऋणात्मक धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखेंगे? सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि सभी ऋणात्मक संख्या है ना, तो वही लिखे सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक, सभी तथा सभी धनात्मक और शून्य, या तथा कर देते हैं। ठीक है, सभी ऋणात्मक
तथा सभी धनात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहेंगे। जितने भी ऋणात्मक संख्या होंगे या जितने भी धनात्मक संख्या होंगे और शून्य भी होंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। सारे के सारे पूर्णांक। अब ये आता है कि पूर्णांक को दर्शाया कैसे जाता है? पूर्णांक को दर्शाया जाता है क्या? तो नोट में याद रखिएगा, पूर्णांक को दो चीजों से दर्शाया जाता है, या तो I से या तो Z से। तो हम लोग लिखिएगा पूर्णांक को कैपिटल I यानी बड़ा I या बड़ा Z द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें तीन संख्या हम लोग पढ़ लेना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या भी इसमें पढ़ना, ठीक है? हाँ, दो कम से कम 5 संख्या इसमें पढ़ना है। मेन हम लोगों को 5 संख्या ही तो पढ़ना है। एक प्राकृत संख्या, दूसर का पूर्ण संख्या, तीसर का पूर्णांक और चौथा हम लोगों को परिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए तो हम लोग संख्या 4 नंबर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है? हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं? सबसे पहले समझेंगे कि जो हम लोग परिमेय संख्या, जो हम लोग 6/7 लिखते थे, 8/9 लिखते थे ना, यानी कि ऊपर वाले का हम लोग अंश कहते थे ना, और नीचे वाले को हर। यानी कि जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, या तो उसको लिखा जा सकता है, या तो ऑलरेडी पहले से अंश बटा हर के रूप में होगा, या तो उसको लिखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है? जहां उसमें देखिएगा, बुक में आप पकड़िएगा तब P/Q लिखे रहता है। P/Q कहने का मतलब कौन चीज? अंश बटा हर, यानी कि भिन्न रूप, अंश बटा हर, ठीक है ना? उसका भिन्न रूप होता है, ठीक है ना? अंश बटा हर को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न रूप। अब इसमें ये देखिए, जहां पर P और Q जो होता है पूर्णांक होता है, जहां P यानी कि अंश और हर क्या होता है? पूर्णांक। अंश और हर क्या होता है? पूर्णांक। इसलिए होता है क्योंकि पूर्णांक हम लोग अपनी पीछे वाले बोले हैं, सभी धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक कर देंगे। अगर इसके जगह पर -8/9 लिख देंगे, फिर भी ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा, क्योंकि -8 क्या है? ऋणात्मक संख्या है, और ये क्या है? धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। इसीलिए पूर्णांक कहा गया है। अब देखिएगा कि और लिखा हुआ रहता है क्या, कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q यानी कि हर ना, हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे -5 है, इसके नीचे 0 लिख दिए, तो ये होगा? ये 0 भी तो पूर्णांक है, अब -5 भी तो पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं, खुद बोला है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटीजर मतलब पूर्णांक ले लो, परंतु 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 लिख लो, ऊपर लिख दो -0/-5 लिखिएगा, चलेगा? ऊपर हो सकता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, कि जो संख्या P/Q यानी कि अंश बट्टा हर, यानी लिख देते हैं ब्रैकेट में P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, या लिखा जा सकता है, या लिखा जा
सकता हो, या तो ऑलरेडी P बटा Q के रूप में हो, या तो उसको लिखा जा सकता है। यही नहीं लिखा है, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो या लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां अंश ना, अंश यानी कि P और हर Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है कभी भी, यानी कि हर जो है ना, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा हर यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर, हाँ, तथा हर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के, हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे 2 है ना, तो 2 परिमेय संख्या है कि क्योंकि 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ये अंश बटा हर के रूप में हुआ या नहीं हुआ ना, तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे। अगर माइनस यहाँ 8 ले लिए तो -8 को -8 बटा 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसीलिए ये क्या हो गया, -8 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। या तो मान लो कि 12 बटा 5 लिखल, ये तो ऑलरेडी पहले ही से भिन्न के रूप में है ना। इसका देखो तो Q 0 के बराबर है, Q कभी कहूं देखो 0 है नहीं ना। अगर Q 0 बटा 5 लिखें या फिर हम केवल 0 लिखें, 0, तो 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, शून्य को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन यही 1 बटा 0 हम लोगों को परिमेय नहीं होगा। 1 बटा 0 क्योंकि हम लोगों को बोला गया कि हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यही लिखा गया है, कभी भी हर जो है 0 के बराबर ना हो। ये याद रखिएगा कॉमन चीज में कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या। शून्य देखो, शून्य पूर्णांक भी है, पूर्णांक है ना, उसके बाद में पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृत संख्या करें, परिमेय संख्या भी है। शून्य क्या क्या है, शून्य पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। चूंकि पूर्णांक जो कि 0 के है ना, अब पूर्ण संख्या भी है, 0 के साथ रहता है, 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। और परिमेय संख्या जो 0 को हम लोग 0 बटा 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या भी है। तो शून्य जो है पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय तीनों है। ये कॉमन चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत याद रखिएगा। दूसरा का, अब इसके आगे चलेंगे कि परिमेय संख्या को डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। नोट में याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को कैपिटल R, ठीक है ना, कैपिटल R द्वारा
दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है। तो समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोगों का चलने वाले हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद में इसका बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा, संख्या पद्धति का बेसिक क्लास खत्म। उतार लीजिए। चलिए, तो पांचवा हम लोगों का है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अब ये समझना, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या जो होता है रूट के अंदर होता है। क्या होता है? रूट के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। दूसरा का रूट के अंदर तो रूट 4 भी हो सकता है, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या क्यों नहीं कहेंगे? रीजन से, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, 4 का पूर्ण वर्ग, हाँ 4 का जो है पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। क्योंकि 4 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ना। तो जिसका रूट के अंदर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये एक तरीका और है जिसको P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो संख्या अंश बटा हर यानी कि P बटा Q, ठीक है ना, अंश बटा हर के रूप में न हो या न लिखा जा सकता हो, न लिखा जा नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां P और Q, जहां P यानी कि अंश ना, जहां अंश P और हर Q, हर कौन? Q ना, हर जो होता है Q, हर Q पूर्णांक हो। क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, तथा Q यानी कि हर ना, हर नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। याद रखिएगा, जो संख्या P बटा Q के रूप में न हो या न लिखा जा सकता हो, ठीक है। हाँ, दूसरा का हम लोग क्या इसका परिभाषा दे सकते हैं? रूट, क्या बोलते हैं? हाँ, रूट इसको बोलते हैं ना, यानी रूट इसको बोलते हैं, इसीलिए हम इसमें साइन भी देते जा रहे हैं। रूट के अंदर, रूट के अंदर
वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकल सकता हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो या न निकल सकता हो, नहीं निकल, अरे भाई नहीं निकल सकता हो, नहीं निकल सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखें, रूट के अंदर वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम रूट के अंदर 1 को नहीं लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 4 को नहीं लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 9 को नहीं लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं इत्यादि। अब देखो कि हम रूट के अंदर 1 को क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम 1 का वर्गमूल निकालने हम लोग 8 क्लास में सीख चुके हैं ना। तो जैसे मान लो कि 1 का अगर यहाँ वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले बार लगाते हैं, इसको बार लगाएं तो देखिए 1 के स्क्वायर में ये कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना, इसलिए इसका तो पूर्ण वर्गमूल निकल गया ना, इसलिए इसको रूट 1 नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कि रूट 2 क्यों लिखे? क्योंकि रूट 2 इस लिखे क्योंकि 2 का अगर वर्गमूल हम निकाले तो इसको निकाले तो 1 के स्क्वायर 1, ठीक है ना, 1 इसमें लगाए तो 1 बच गया ना, तो 1 का 1 2। अब यहाँ पॉइंट में जाएगा तो यहाँ डबल जीरो बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा? डबल जीरो। आप जब भी लगाएंगे तो 4 बार मिलाएंगे तो 1.24 चौको 96। आप फिर यहाँ काटे तो फिर यहाँ बच गया कितना, इधर लिख देते हैं इधर, ठीक है ना, फिर कितना बच गया? ये 4 बच गया। इसको जोड़े तो 28 आ गया ना। अब इसको यहाँ पर भी पॉइंट बैठाएं तो डबल जीरो बैठाएंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना, हम ये देख पा रहे हैं कि बार बार देखना है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है, नहीं ना, दशमलव में चल जा रहा है ना, इसीलिए इसको रूट के अंदर लिखा गया। 3 को भी निकालिएगा तो वैसे निकलेगा। 4 को हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम 4 का वर्गमूल अगर निकालें तो 4 का वर्गमूल जो है निकलता 2 का स्क्वायर निकल जाएगा ना, इसलिए पूर्ण वर्गमूल इसका था 4 का पूर्ण वर्गमूल निकल जा रहा है 2, इसलिए रूट के अंदर 4 नहीं लिखा गया। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं होगा, रूट 10, ठीक है ना, इत्यादि। इसी तरीका को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर है ना, लिखें, रूट के अंदर वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। एक और संख्या है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और तब तक ये लिख रहे हैं, तब तक आप लोगों का ये वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी संख्या पद्धति का जो बेसिक जानकारी होता है ना, जो बेसिक जानकारी है वो जान पाए। ठीक है, अब बिना बेसिक के आप लोग केवल एक्सरसाइज खत्म नहीं करिएगा, उस जो भी चैप्टर आप पढ़े उसका बेसिक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति का पहला क्लास है, जो बेसिक क्लास है आप लोगों को लिखा गया है। वो ये बेसिक के जब जानकारी होगा ना, तभी जाके आप एक्सरसाइज को मतलब खत्म करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो याद रखिए, बेसिक बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का सबसे पहले आप बेसिक पढ़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक ये लोग उतार रहे हैं, उतारिए आप लोग।
चलिए हम लोगों का लास्ट अब वास्तविक संख्या को इसमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये क्लास 10th में भी इसका चैप्टर ही है। रियल नंबर का क्या है? एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम केवल इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि वास्तविक संख्या हम लोग कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कहते हैं, ठीक है। जितने भी वास्तविक संख्या हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। या तो परिमेय संख्या के समूह से कोई हो या तो कोई अपरिमेय संख्या को समूह से हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5/7 ले लीजिए, -8/8 ले लीजिए, ठीक है ना। या फिर रूट के अंदर 2 लीजिए, रूट के अंदर 3 ले लीजिए, रूट के अंदर 5 ले लीजिए, इत्यादि। सारा का सारा क्या है? सारा का सारा वास्तविक संख्या है। इसीलिए कहा गया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये देखिए परिमेय संख्या, ये सब, ये तो परिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो इसीलिए कहा गया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को R से, ठीक है ना, क्या कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाता है या तो सूचित किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आज का ये जो बेसिक क्लास हुआ आज यहाँ पर समाप्त हुआ। कल हम लोगों का एक्सरसाइज शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के अनुसार करवाया जाएगा। उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जितना किसी चीज का आपके पास प्रैक्टिस हो, कोई महान यूं ही नहीं बनता, उसको महान, उसको क्या बनता था? प्रैक्टिस बनाते हैं। किसी चीज या किसी फील्ड में कोई व्यक्ति महान तभी बनता है जब उसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया होता है। जितना ज्यादा आपके लोगों का पास प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आप लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। तो आपको अगर महान बनना है तो उस चीज पर प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। जिस फील्ड में या जिस चीज पर आपको महान बनना है उस चीज में आपको प्रैक्टिस, अनगिनत प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1.1 के अनुसार यानी संख्या पद्धति का 1.1 आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा जो कि आपको एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उस पर आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा जो कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है कि हम आप लोगों के लिए एक अच्छे क्लास का आप लोगों के लिए मतलब प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। धन्यवाद।